guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने 30s में है। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये सारे कंसर्न्स आप में कॉमन ही होंगे। आपने कभी नोटिस किया कि 30s में आने के बाद सडनली हमारा चेहरा काफी डिफरेंट लगने लगता है। सेम फीचर्स हैं, सेम खाना पीना रूटीन, सेम तरह से सोते हैं, सेम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सब कुछ सेम है कहने को, लेकिन स्टिल आप ऐसे फील करते हैं जैसे सडनली ओवरनाइट आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर दिख रही है और उस पर कोई ग्लो ही नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज 20s में हमारा कोलेजन हमारा साथ दे रहा होता है, लाइफ एकदम बेस्ट होती है, मेटाबॉलिज्म भी परफेक्ट होता है। 20s में हम इतने खुशी खुशी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं कि बिना स्किन पे ध्यान दिए भी स्किन हमारी ऑटोमेटिकली अपने बेस्ट फेज में होती है, जहां ग्लो कर रही होती है, बाउंसी होती है, फर्म होती है, कि हम उसकी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है कि दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर और हम कैजुअल हो जाते हैं हमारे स्किन केयर में और ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए सडनली जब 30s में आते हैं, स्पेशली मिड 30s टू लेट 30s, तो अचानक हमें फेस पे ऐसी चीजें दिखने लग जाती हैं जो पहले कभी हमने नोटिस भी नहीं की होती। जैसे छोटे छोटे एक्ने स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कभी, मुझे याद नहीं है कि मैं उनको स्पेशली स्पॉट ट्रीट करती थी, सेरम या कोई क्रीम लगाती थी या कुछ, ध्यान भी नहीं देती थी। ऐसा नहीं है कि होता नहीं था, बट वो इतने लाइट ब्राउन कलर के होते थे कि अगर उनको ऐसे भी छोड़ दो तो टाइम के साथ अपने आप वो फेड अवे हो जाते थे। लेकिन अब 30s में आके वही छोटे छोटे स्पॉट्स जो है बड़े बड़े मिलाजमा पैचेस बन जाते हैं, डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, बड़े डार्क ब्राउन कलर के दिखने लगते हैं और उसकी वजह से ओवरऑल ऑटोमेटिकली आपका कंप्लेक्शन भी डाउन दिखता है, आपका ग्लो भी ऐसे लगता है बिल्कुल लाइफलेस शक्ल है आपकी। सिमिलरली अगर फाइन लाइंस, रिंकल्स की बात करें, वो तो 20s में होते ही नहीं है। अब क्योंकि पुअर स्किन केयर किया था, ध्यान नहीं रखा था, इसलिए 30s में अचानक लगता है कि सैगिंग होने लगी है, स्किन में जो एक अपलिफ्ट, एक इफेक्ट था वो नहीं दिखता है, प्लम्पनेस, टाइटनेस, फर्मनेस वो नहीं दिखती है, स्किन बहुत ज्यादा एजिंग की तरफ जल्दी जल्दी जा रही है, ऐसे लगने लगता है। तो बहुत सारे कंसर्न्स एक साथ अटैक कर देते हैं एंड देन वी फील लाइक वी हैव मिस्ड द बस, काफी लेट हो गया और अब ये सब फिक्स नहीं हो सकता। ग्लो तो एक ऐसी चीज लगती है जो लगता है सिर्फ 20s वालों के लिए, 30s वाले तो ग्लो कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स जिन लोगों ने 20s में अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखा था, कांग्रेचुलेशंस, गुड जॉब, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने 30s में अब आ चुके हैं, आपने अभी तक स्किन केयर नहीं किया था और अब आप अचानक इन सब कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है दैट यू आर टू लेट, बट आपको मेहनत डेफिनेटली 4 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट्स देखने के लिए आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा। कई लोगों को 3 महीना, कई लोगों को 6 महीना, कई लोगों को 1 साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कंसर्न आपका इस वक्त प्रेडोमिनेंट है। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ एक बहुत ही सुपर इफेक्टिव सिंगल मल्टीटास्कर स्किन केयर रूटीन, जिसको अगर आप शिद्दत से फॉलो करेंगे एटलीस्ट आने वाले 3 महीनों में, तो आपके ये सारे कंसर्न्स, जो 4 प्राइमरी कंसर्न्स होते हैं, वो सब टारगेट हो जाएंगे। ये 4 कंसर्न्स जो मेनली 30s वालों को होते हैं, नंबर 1 फाइन लाइंस और रिंकल्स, नंबर 2 इज हाइपर पिगमेंटेशन, नंबर 3 इज द लैक ऑफ ग्लो एंड ओवरऑल पुअर स्किन बैरियर, एंड नंबर 4 इज फर्मनेस एंड इलास्टिसिटी। ऑन दैट नोट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डिटेल से आपको बताऊंगी कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, कब, किसको, कितना, किस फ्रीक्वेंसी में, किस क्वांटिटी में, किसको क्या यूज करना है, किसको क्या यूज नहीं करना है, कितनी बार करना है, ऑल ऑफ दैट आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो। साथ साथ मैं आपको कुछ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल ब्रांड्स के रिकमेंडेशंस भी अलोंग द वे देती रहूंगी, या फिर अगर कुछ मिस भी हो जाता है, आई विल मेक श्योर कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिस्ट डाउन करूं। तो प्लीज वीडियो खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर करें अगर आप किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज हैं तो, और एट द एंड ऑफ इट आप मुझे कॉमेंट भी ऑफकोर्स कर ही सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पहले ही सेट कर लें, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ अ प्रॉब्लम इट विल डिटरमिन कि उसको कितना टाइम लगेगा, किन लोगों के लिए वो क्योर हो भी सकती है या नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट क्योरेबल एज वेल, एंड आई वॉन्ट टू बी एज ट्रांसपेरेंट विद यू एज पॉसिबल। मैं आपको कोई भी ब्लाइंड होप्स इस तरह से नहीं देना चाहती हूँ। नंबर 1 इज फाइन लाइंस। अगर फाइन लाइंस और रिंकल्स अभी आपकी बिल्कुल शुरुआती स्टेजेस में है, बिल्कुल सॉफ्ट सी है, नई नई आनी शुरू हुई है, स्माइल लाइंस या फोरहेड लाइंस बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, तो डेफिनेटली हम कुछ अच्छे कॉपर पेप्टाइड सेरम्स वगैरह यूज करके उनको सॉफ्टन कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन अगर ऑलरेडी काफी प्रोमिनेंटली अपीयर करने लगी हैं, बहुत टाइम से फेस पे हैं, तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी क्लिनिकल प्रोसीजर उसको सिर्फ OTC प्रोडक्ट्स के साथ ठीक करना डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। आई डू नॉट वांट टू गिव यू एनी फॉल्स होप्स। नंबर 2 इज पिगमेंटेशन। देखिए, अगर आपको ब्राउन स्पॉट्स हैं, टैनिंग है, सन स्पॉट्स हैं, हल्के हल्के लाइट ब्राउन फ्रेकल्स हैं, आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स वगैरह है, तो 100% क्योर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी अब स्किन पे बड़े बड़े डार्क ब्राउन कलर के मिलाजमा पैचेस बन चुके हैं, जिन्हें हम झाइयां कहते हैं, तो उसको आप सिर्फ OTC प्रोडक्ट्स के साथ ठीक नहीं कर सकते। अगर आप
काफी हद तक मैं ये कह सकती हूँ कि 80 to 90% आप डेफिनेटली उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल क्लीन चेहरा चाहिए तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कार्बन पीलिंग करानी पड़ेगी जो सेफ होती है। लेकिन आप अगर ये सब में नहीं पढ़ना चाहते तो 80 to 90% तक क्योर ये भी हो जाता है ओटीसी प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन 10 से 12 महीने का टाइम यानी मिनिमम 1 साल की कमिटमेंट इसमें भी जाती है, तो उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। नंबर 3 इज इलास्टिसिटी, फर्मनेस एंड सैगिंग। अगर अभी चेहरे पे हल्की हल्की सैगिंग हो गई है और वो पहले की तरह यूथफुल और ऐसे टाइट और फर्म नहीं दिखता है, तो ओटीसी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करके हम उसको 30 to 40% तक क्योर कर सकते हैं। अगर आपको उससे भी ज्यादा पावरफुल इफेक्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको डर्मैट के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स नहीं कराने हैं तो 30 to 40% हम इस एरिया पे भी वर्क कर सकते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ। पॉइंट नंबर 4 इज द लैक ऑफ ओवरऑल ग्लो और पुअर बैरियर हेल्थ ऑफ योर स्किन। अगर आपकी स्किन का डैमेज रहता है बैरियर हमेशा या उस पर कोई ग्लो नहीं है, दैट इज 100% क्योरेबल नो मैटर व्हाट एज ग्रुप यू फॉल इन। चाहे आप अपने 20s में है, 30s में है या 40s में है, आपका ग्लो आप डेफिनेटली वापस रिक्लेम कर सकते हैं और जो पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ में आपकी स्किन है उसके बैरियर को भी आप फिक्स कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स दैट यू वुड रिक्वायर टू इनकॉर्पोरेट इन योर AM and PM रूटीन इन order to be able to target all these 4 concerns. सबसे पहला ingredient है very powerful one for everybody who is especially in their mid to late 30s is peptides. Peptides में इंडिया में आपको काफी तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। पेप्टाइड सेरम जब आप नाम लेते हैं आपने देखा होगा there are multi-peptide serums and then there are copper peptide serum. Both of them are extremely beneficial. They are used interchangeably. कोई भी कुछ भी यूज कर लेता है which is fine. ऐसा नहीं है कि यही वाला कोई लगा सकते हैं और ये वाला कोई नहीं लगा सकते हैं। दोनों में हल्का सा फर्क होता है जो मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगी। बट अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जो कॉपर पेप्टाइड सेरम्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे कोलेजन को ट्रिगर करते हैं, तो स्किन को सिग्नल करते हैं ज्यादा कोलेजन बनाने के लिए। इसलिए जो लोग अपने अर्ली 40s में होते हैं उनको डेफिनेटली ये रेकमेंड किया जाता है। कमिंग टू द मल्टीपेप्टाइड सेरम्स, ये भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इनका मेन एरिया ऑफ कंसर्न जो होता है, जिन लोगों को हल्की हल्की फाइन लाइन, सैगिंग, रिंकल्स उसकी प्रॉब्लम है, ये उसको टारगेट करता है। तो अगर आप अपने 30s या 40s में हैं तो आप मल्टीपेप्टाइड सेरम यूज कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिट करेगा। लेकिन अगर अभी आप अपने 40s में आ चुके हैं तो कॉपर पेप्टाइड्स विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन इन जनरल 30s वाले लोग दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं जो उन्हें सूट करे, जो उन्हें आराम से मिल जाए। नंबर 2 इज गोइंग टू बी आइदर नाइसिनामाइड और विटामिन सी। आप चाहें तो आप इन दोनों को भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर दोनों आपको सूट करते हैं तो मैं आने वाले पॉइंट्स में आपको बताऊंगी आपको कैसे इनको लेयर करना है, कैसे यूज करना है। लेकिन अगर आपको विटामिन सी सूट नहीं करता या कई लोगों को पसंद नहीं होता, जिनकी स्किन ड्राई होती है या बैरियर कॉम्प्रोमाइज होती है, उनको लगता है विटामिन सी बहुत ज्यादा ड्राई कर देगा स्किन को, तो अगर आप कंप्लीटली अवॉइड भी करना चाहते हैं तो सिर्फ नाइसिनामाइड भी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ विटामिन सी भी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है। विटामिन सी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है और नाइसिनामाइड का प्राइमरी पर्पस होता है ऑयल कंट्रोल। तो आपकी स्किन की नीड के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। आइदर यू कैन इनकॉर्पोरेट एनी वन ऑफ दीज, either niacinamide or vitamin C, or you can incorporate both of them. But peptide serum is a non-negotiable. नंबर 3 इज गोइंग टू बी सेरेमाइड्स। सेरेमाइड्स यूज करने के लिए आपको अलग से किसी सेरम में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छी सी क्रीम मॉइस्चराइजर ले सकते हैं जिसमें आपको सेरेमाइड्स या पेप्टाइड्स कोई एक चीज मिल जाए और आपको AM और PM पे अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक ही आप एक सेरेमाइड इन्फ्यूज्ड, एक फैटी एसिड्स इन्फ्यूज्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज करें जिसे आप दिन में भी लगाएं और रात में भी। Number 4 is going to be a bunch of exfoliating acids or in simple words chemical peeling. So अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है या फिर काफी रफ एंड टफ है, उसकी टॉलरेंस अच्छी है, तो आप ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड पील्स यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत जेंटल है, सेंसिटिव है, बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है या ड्राई है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आइदर टू गो फॉर मेंडेलिक एसिड और टू गो फॉर लैक्टिक एसिड पील सॉल्यूशंस। इन सभी के ऑप्शंस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सिंपली एनी ग्रुप ऑफ AHAs जो होते हैं वो बहुत अच्छे एक्सफोलिएंट्स होते हैं जो जेंटल भी होते हैं और स्किन की जो डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है उसको जेंटली शेड ऑफ करने में हेल्प करते हैं। मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, बहुत सारे होते हैं। मार्केट में जो ज्यादा पॉपुलर है इज ग्लाइकोलिक एसिड एंड मेंडेलिक एंड लैक्टिक एसिड बेस्ड पीलिंग सॉल्यूशंस। एंड नंबर 5 इज गोइंग टू बी रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स का पूरा एक होल ग्रुप है, हर एक डेरिवेटिव सेम बराबर तरीके से काम नहीं करता है। हम आने वाले किसी वीडियो में डिटेल से उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो आप रेटिनॉल यूज करेंगे।
रेटिनॉल इज द वर्ड। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है या आप बिगिनर है तो आप ग्रैन एक्टिव रेटिनॉल यूज करेंगे, बहुत सारे ब्रांड्स में आता है, आई विल टेल यू लेटर। So these were those 5 ingredients that you need to incorporate in your routine to get faster and effective results. Now how will you incorporate these into your AM and PM routine? सबसे पहले बात करेंगे AM routine की, जिसमें हमें 5 स्टेप करने हैं, और फिर आएगा हमारा PM routine जो बहुत सिंपल है, इसमें हमें सिर्फ 3 स्टेप्स करने हैं। Let's first talk about the AM routine. सबसे पहला स्टेप होगा क्लेंजिंग ऑफ कोर्स। इसके लिए आपको कोई भी जेंटल क्लेंजर यूज करना है, आपको कोई भी बहुत ज्यादा सुप्रीमली इफेक्टिव सैलिसिलिक एसिड इन्फ्यूज्ड या AHA इन्फ्यूज्ड ऐसा फेस वॉश यूज करें, ऐसी जरूरत नहीं है। मॉर्निंग के टाइम पे यू कैन बी एज जेंटल एज यू वांट। सेरावे का हाइड्रेटिंग क्लेंजर भी बहुत अच्छा है, मिनिमलिस्ट का एक्वापोरिन क्लेंजर बहुत अच्छा है, जो भी जेंटल सा आपको सूट करता है। सुबह सबसे पहले आप एक जेंटल क्लेंजर लगाएं। नंबर 2, अगर बात करें हम टोनर की, मैं हमेशा कहती हूँ ये एक ऑप्शनल स्टेप है, सबको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स के लिए कमिटेड नहीं रह सकते हैं तो बेस्ट ये होगा कि आप टोनर स्किप कर दें, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। सेकेंड स्टेप इन दैट केस वुड बी फॉर यू टू गो इन विद योर कॉपर पेप्टाइड और मल्टीपेप्टाइड सेरम, एनी काइंड ऑफ पेप्टाइड सेरम। यहाँ पे आइडिया ये है कि ये जो पेप्टाइड्स हैं ये ही हेल्प करेंगे बेसिकली आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को टारगेट करने में। इंडियन ब्रांड्स की अगर बात करें तो डीकंस्ट्रक्ट का एक रिसेंटली कॉपर पेप्टाइड सेरम आया है जो काफी अच्छा है। फिर डॉक्टर शेड्स में उनका जो आर्जरलीन एक बोटॉक्स सोल्यूशन जो ग्रीन कलर की बॉटल है, जिसपे मैंने रिव्यू भी किया था, वो बहुत अच्छा है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल ब्रांड्स की तो ला रोश पोसे और पॉलास चॉइस में भी पेप्टाइड सेरम आता है जो बहुत 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 अच्छा है, तो आप थोड़ा सा अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टेप नंबर 3 इज गोइंग टू बी आइदर योर विटामिन सी और योर नाइसिनामाइड सेरम। आप चाहें तो आप दोनों को भी यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू बहुत इत्मीनान से कि कैसे आपको इनको लेयर करना है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस पकड़ते हैं जहां आप सिर्फ नाइसिनामाइड यूज कर रहे हैं, आपको विटामिन सी यूज ही नहीं करना है। ये सबसे सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत इफेक्टिव भी है और साथ में स्किन ट्रिगर भी नहीं होती है। नाइसिनामाइड में कोई पीएच रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको आप बैक टू बैक लेयर कर सकते हैं। पहले आपने अपना पेप्टाइड सेरम लगाया था, राइट आफ्टर दैट विदाउट वेटिंग आप नाइसिनामाइड लगा सकते हैं एंड यू आर डन। दूसरा केस जहां पे आपको विटामिन सी लगाना है, आपको नाइसिनामाइड नहीं लगाना है। अगर आप सिर्फ विटामिन सी यूज करना चाहते हैं देन ऑर्डर विल चेंज। देन पहले आप विटामिन सी लगाएंगे, उसके बाद एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप वेट करेंगे ताकि स्किन वापस न्यूट्रल पीएच पे आ जाए, क्योंकि विटामिन सी का पीएच काफी कम होता है। तो पहले आप लगाएंगे विटामिन सी, 15 से 20 मिनट वेट करेंगे, जब स्किन आपकी वापस अपने न्यूट्रल पीएच पे आ जाएगी, उसके बाद आप अपना पेप्टाइड सेरम लगाएंगे एंड देन यू विल मूव ऑन टू फर्दर स्टेप्स। सो यहाँ पे ऑर्डर फ्लिप हो जाता है। सो इन केस ऑफ नाइसिनामाइड पहले पेप्टाइड सेरम फिर नाइसिनामाइड, इन केस ऑफ विटामिन सी पहले विटामिन सी और फिर पेप्टाइड सेरम। कमिंग टू द थर्ड केस, वैसे तो आई एम श्योर बहुत कम लोग ही इतने सारे स्टेप्स करते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन इतनी टॉलरेंट है और आप करना चाहते हैं तीनों चीजें साथ में यूज, तो ऑर्डर ये होगा कि पहले आप विटामिन सी लगाएंगे, 15 to 20 मिनट्स वेट करेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे अपना पेप्टाइड सेरम, उसके बाद आप इमीडिएटली नाइसिनामाइड लगा सकते हैं। ये होगा ऑर्डर अगर आप ये तीनों चीजों को साथ में यूज कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 वुड बी टू गो इन विद योर सेरामाइड्स लोडेड मॉइस्चराइजर। कोई रूल नहीं है, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, जैसी भी कंसिस्टेंसी, ब्रांड जो भी आपको पसंद हो, लेकिन उसमें सेरामाइड्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। स्टेप नंबर 5 विच इज द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी सन प्रोटेक्शन। इसके लिए कोई मेजर रूल नहीं है, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्व्स। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप कोई भी केमिकल सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। डीकंस्ट्रक्ट में है, देन एक्वालॉजिका में है, डर्माको में है, मिनिमलिस्ट में है, जो भी आपको पसंद है कोई भी सनस्क्रीन आप यूज करें। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, या आप लैक्टेटिंग मदर हैं, या आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं अभी, या आप प्रेग्नेंट है, तो आपको कोई OMC ऑक्सीबेंजोन फ्री सनस्क्रीन या फिर सिंपली कोई मिनरल सनस्क्रीन ही यूज करनी चाहिए। दिस इज द ओनली रूल, लेकिन सनस्क्रीन सभी को लगाना है। तो ये हो गए हमारे सिंपल से 5 स्टेप्स जो हमको मॉर्निंग में करने हैं। लेट मी क्विकली समराइज देम ऑल फॉर यू। सबसे पहले हम करेंगे क्लेंस। नंबर 2 होगा हमारा पेप्टाइड सेरम, जो भी आप यूज करना चाहें। नंबर 3 होगा विटामिन सी या नाइसिनामाइड में से कोई एक, ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर 4 होगा एक सेरामाइड लोडेड मॉइस्चराइजर और नंबर 5 होगा सनस्क्रीन। अब मूव ऑन करते हैं हमारे पीएम रूटीन की तरफ। पीएम रूटीन हमारा बहुत सिंपल होगा।
होगा, इसमें 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा डबल क्लेंजिंग। अगर आप डबल क्लेंजिंग 30s में आके भी नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। आप सिर्फ और कुछ भी नहीं चेंज करना है, तो सिर्फ डबल क्लेंजिंग वाला मेथड एक बार 15 दिन के लिए आप करके देखो। आपको अपने आप अपना पूरा जो टेक्सचर है, जो क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम है, जो भी आप शिकायतें करते हो कि हमारे फेस पे ग्लो नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, आप खुद देखोगे 15 दिनों के अंदर वो सब ठीक हो जाएगा, इवन जस्ट बाय चेंजिंग दिस वन टाइनी हैबिट। डबल क्लेंजिंग प्लीज स्टार्ट कर दीजिए आप। सबसे पहले स्टेप में हमें कोई ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज करना है, चाहे कोई क्लेंजिंग बाम हो या फिर ऑयल हो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर योर स्किन। स्टेप नंबर 2 वुड बी टू गो इन विद 2 ऑफ योर टारगेट एक्टिव्स। 2 टारगेट एक्टिव्स कौन से होंगे ये? सबसे पहला, हमें कोई मेलेनिन रिड्यूसिंग या फिर कोई टायरोसिनेस इनहिबिटर, कोई ऐसा जो हमारे टायरोसिनेस को या तो स्लो डाउन कर दे या ब्लॉक कर दे, ऐसा इंग्रेडिएंट यूज करना है। सिंपल भाषा में अल्फा आर्बिटिन या फिर ट्रानिक्सामिक एसिड या फिर कोजिक एसिड, जो भी तीनों में से आपके लिए वर्क करता है वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा टारगेट एक्टिव हमारा होगा रेटिनॉइड। रेटिनॉइड क्यों? कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एंटी एजिंग के लिए काम आता है। नहीं, एंटी एजिंग के लिए तो डेफिनेटली काम आता ही है। उसके अलावा जिन लोगों को टेक्सचर की प्रॉब्लम है या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उसको भी लाइटन अप करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रेटिनॉल से हमारे स्किन का सेल टर्नओवर फास्ट होता है। तो जो भी है सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेड स्किन सेल्स हमारी ऊपरी सतह पे आपको दिखती है, वो जल्दी से शेड ऑफ होती है। तो इससे आपकी स्किन में टेक्सचर भी नहीं रहेगा, पिगमेंटेशन भी नहीं रहेगा, एंड ऑफ कोर्स ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स पे भी काम करेगा। सो अब इसको यूज कैसे करना है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हाउ डू यू चूज के आप अल्फा आर्बिटिन यूज करें, ट्रानिक्सामिक यूज करें या फिर आप कोजिक एसिड यूज करें। तीनों ही एक तरीके से सेम ही काम करते हैं, बट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कोजिक एसिड सबसे ज्यादा फास्ट वर्क करता है, पर ये उतना ही स्ट्रॉन्ग और पोटेंट भी होता है, इसलिए ये सबको सूट नहीं करता है। तो अगर आपकी स्किन की एक टॉलरेंस है, वो नॉर्मल है, तो फिर आप कोजिक एसिड यूज कर सकते हैं, उससे आपको रिजल्ट्स क्विक भी मिलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, आप एक बिगिनर है, आपका बैरियर हमेशा इट ऑलवेज गोज फॉर अ टॉस, देन kojic acid will be a very wrong choice for you. In that case, you need something which can be slower, but which should be more stabilized, which should be more reliable, safe and gentle. In that case, you should use alpha arbutin. तीसरा, अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है, सिंपली गो फॉर ट्रानिक्सामिक एसिड, क्योंकि वो हर किसी की स्किन टाइप पे वर्क करता है, चाहे आपकी स्किन जेंटल है, माइल्ड है तो भी, अगर स्किन रफ एंड टफ है तो भी। तो कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन या फिर ट्रानिक्सामिक में से कोई भी एक यूज कर लें आप, कोई भी एक, तीनों साथ में यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्क करेगी हमारे डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन पे। और दूसरा टारगेट एक्टिव हमारा होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल कैसे चूज करना है? नॉर्मल स्किन वालों के लिए आप कोई भी रेटिनॉल यूज कर सकते हैं, कोई भी अच्छे ब्रांड का, मिनिमलिस्ट में आता है, डर्माको में आता है, ऑर्डिनरी में आता है, व्हाटएवर इज योर चॉइस। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप बिगिनर है, तो आपको ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड ही यूज करना चाहिए, वो भी मिनिमलिस्ट और ऑर्डिनरी दोनों में आता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स जो है डिस्क्रिप्शन में अच्छे से मेंशन कर दूंगी, बिकॉज अभी मैं वीडियो में सब कुछ साथ में बोलूंगी तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं पर्पसली इनको हर किसी का नाम लेके आपको मैं नहीं बता रही हूँ। तो सिंपल सा आपको एक रेटिनॉल लेना है और एक आपको लेना है कोई भी एक, या तो कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन या ट्रानिक्सामिक। तो अब आपको इनको यूज कैसे करना है? सिंपल, ये 2 टारगेट एक्टिव्स आपके आ गए, इनको आप हर रात ऑल्टरनेट लगाएंगे। सो हफ्ते में जैसे 7 रातें होती हैं, तो आपको 3 रातों पे एक एक्टिव लगाना है और 3 पे एक। पहली रात सपोज आपने रेटिनॉल लगाया, दूसरी रात फॉर एग्जाम्पल अल्फा आर्बिटिन लगाया, अगेन आप रिपीट करेंगे, 3rd नाइट रेटिनॉल, 4th नाइट अगेन अल्फा आर्बिटिन, 5th रेटिनॉल एंड देन 6th नाइट अल्फा आर्बिटिन। इस तरह से आपको 3-3 बार इनको लगाना है ऑल्टरनेट डेज के गैप में। एंड फॉर आवर थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, इट इज टाइम टू सील इट ऑल इन विद अ गुड थिक मॉइस्चराइजर। आई डोंट मीन लाइक सुपर थिक एंड सुपर हेवी, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव टू टेल यू दैट try avoid the gel consistency moisturizers during the night time. रात का ही वो मेन टाइम होता है जब स्किन को सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा इन सब कंसर्न्स पे काम करने के लिए, और आप में इतने सारे एक्टिव्स आपने पूरे दिन में लगाए भी होंगे, तो प्लीज रात के टाइम पे आप थोड़ा सा क्रीम बेस वाला ही मॉइस्चराइजर लगाएं। ऑफ कोर्स सेरेमाइड्स उसमें होने चाहिए, वो प्राइमरी कंसर्न है, बट कोशिश करें कि जेल बेस्ड ना लगाएं। आप 30s में आ चुके हैं और हर कोई आजकल इन दिनों एसी में ही सोता है, तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग के टाइम पे ठीक है, गर्मी लग रही है, चिपचिप हो रहा है, तो आपने जेल वाला
लगा लिया, लेकिन रात में आप क्रीम बेस्ड में ही लगाएं ताकि वो अच्छे से इन सारी चीज़ों पे काम कर सके। एक ही क्राइटेरिया है कि उसमें सेरेमाइड्स होने चाहिए। कमिंग टू आवर 7th नाइट नाउ, अभी तक हमने 6 रातों के बारे में बात कर ली है, अब बात करते हैं हमारी 7वीं रात की। कोई भी दिन हो सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सैटरडे, संडे, फ्राइडे या मिड ऑफ द वीक, व्हाटएवर यू चूज। हफ्ते में एक दिन आपको केमिकल पीलिंग करनी है 10 से 12 मिनट के लिए। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आप एसिड चूज कर सकते हैं। स्किन अगर नॉर्मल है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, गो फॉर ग्लाइकोलिक एसिड। स्किन अगर आपकी थोड़ी सेंसिटिव है, बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है या आप बिगिनर है तो गो फॉर मेंडेलिक और लैक्टिक एसिड। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही आपका केमिकल पीलिंग सेशन पूरा होता है उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाइए और आप सो जाइए। एक एडिशनल प्रो टिप यहाँ पे मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर आपको अंडर आई डार्कनेस का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छी अंडर आई क्रीम में भी जरूर इन्वेस्ट करें, जो हर रात लगाने की हैबिट आप लगाएं। इससे आपकी जो क्रो फीट की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी और ये एरिया जो एकदम लाइफलेस और डल दिखता है वो थोड़ा सा ब्राइटन अप दिखेगा। अगर आपको पफिनेस वगैरह का प्रॉब्लम है तो कैफीन बेस्ड क्रीम्स लगाएं। अगर आपको थोड़ा सा डार्कनेस का प्रॉब्लम है तो आप विटामिन सी या फिर रेटिनॉल इन्फ्यूज्ड क्रीम्स लगाएं। कोई भी एक आप अच्छी सी उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैंने एक डिटेल में वीडियो भी किया हुआ है कि किस तरह के आई कंसर्न्स वालों को कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, कौन सी आई क्रीम लगानी चाहिए, उसका लिंक भी दे दूंगी और यहाँ पे थंबनेल भी लगा दूंगी। वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है, प्लीज वो जाके देखिए। अगर आप अंधाधुंध आई क्रीम्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं, दैट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। प्लीज रेफर टू दैट वीडियो, दैट विल टेल यू एग्जैक्टली विच आई क्रीम नीड्स टू बी यूज्ड फॉर विच आई कंसर्न। दैट इज गोइंग टू बी इट फॉर यू। आपको सिर्फ ये 5 स्टेप का एएम रूटीन करना है मॉर्निंग में, जो 7 दिन सेम रहेगा, और ये 3 स्टेप का पीएम रूटीन आपको करना है रात में, जिसमें सिर्फ आपका टारगेट एक्टिव चेंज होता रहेगा और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस रूटीन को प्लीज डिसिप्लिन से फॉलो करें कम से कम 2 से 3 महीने तक, एंड देन कम बैक टू द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ इट हेल्प्ड यू। आई होप इट हेल्प्स यू। आई हैव ट्राइड इट पर्सनली एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हेल्दी खाएं, टाइम पे अपनी नींद पूरी करें, ज्यादा टेंशन ना लें आप, क्योंकि याद रखें अभी आप अपने 30s में आ चुके हैं। इतनी ज्यादा आप टेंशन लेंगे, ऑलरेडी कोलेजन रिजर्व्स आपके डिप्लीट हो रहे हैं और ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो 30s में थोड़ा अपना सेल्फ केयर भी ज्यादा रखें, अपनी ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, उन सारी चीजों का भी ध्यान रखें और इस रूटीन को साथ में फॉलो करें, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आई होप you guys enjoyed watching this video. If you did, you know what you have to do. That's it from my side. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.